द इंस्पिरेशनल सागा आपकी प्रेरणा, सशक्तिकरण और जीवन बदलने वाले सुविचारों और कहानियों का स्रोत है। हमारा मानना है कि हर किसी में महानता हासिल करने की क्षमता है और हमारा मिशन आपकी आत्मा को ऊपर उठाना, आपके क्षितिज को व्यापक बनाना और खुद को प्रेरित करने के लिए आपके भीतर की आग को प्रज्वलित करना है। नमस्ते, मैं कैथी जॉन हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तकनीक सिखाने जा रही हूँ जिसका उपयोग आप जल्दी से प्रकट करने के लिए कर सकते हैं, भले ही आप कल्पना न कर सकें। ये तकनीक विभिन्न शोध से प्राप्त शिक्षाओं और अनुमान के नियम पर आधारित है। किए गए शोध ने सिखाया है कि आपकी कल्पना ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है और आप इसका उपयोग अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए कर सकते हैं। शोध ने यह भी सिखाया है कि धारणा का एक नियम है जो बताता है कि आप दृढ़ विश्वास और भावना के साथ जो कुछ भी सत्य मानते हैं वह आपका अनुभव बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आप कुछ भी प्रकट करना चाहते हैं तो आपको कैसे, कब या क्यों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये मान लेना है कि ये आपके पास पहले से ही है और आप इसे पाने की खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छा के विचार से प्रभावित कर लेंगे और ये इसे पूरा करने के लिए संबंधित परिस्थितियों को आकर्षित करेगा। लेकिन क्या होगा अगर आप कल्पना नहीं कर सकते? यदि आपको अपने वांछित परिणाम की मानसिक छवि बनाने में परेशानी हो तो क्या करें? क्या होगा यदि आपको उस दृश्य में स्वयं की कल्पना करना कठिन लगता है जो दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है? चिंता न करें, दृश्यावलोकन ही प्रकट होने का एकमात्र तरीका नहीं है। वास्तव में शोध से पता चलता है कि विजुअलाइजेशन कई उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग आप अपनी कल्पना को सक्रिय करने और अपनी इच्छा को वास्तविक महसूस करने के लिए कर सकते हैं। शोध से पता चलता है कि आपकी इंद्रियों और भावनाओं को उत्तेजित करने के अन्य तरीके भी हैं, जैसे ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श या शब्दों का उपयोग करना। आप किसी भी ऐसे तरीके का उपयोग कर सकते हैं जो आपके लिए काम करता है, जब तक कि ये आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इन तरीकों में से एक साझा करने जा रही हूं जो मुझे बहुत प्रभावी और उपयोग में आसान लगता है। इसे स्क्रिप्टिंग कहते हैं। स्क्रिप्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें अपनी इच्छाओं को ऐसे लिखना शामिल है जैसे कि वे पहले ही प्रकट हो चुकी हों। ये एक कहानी लिखने जैसा है जहां आप नायक हैं जिसने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। स्क्रिप्टिंग काम करती है क्योंकि ये आपको अपनी अनुभूतियों, भावनाओं और शब्दों को व्यक्त करने और उन्हें अधिक वास्तविक और मूर्त बनाने में मदद करती है। ये आपको जो आप चाहते हैं उसके बारे में एक स्पष्ट और विशिष्ट दृष्टिकोण बनाने और प्रक्रिया के बजाय अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करती है। स्क्रिप्टिंग इसलिए भी काम करती है क्योंकि ये पुष्टि की शक्ति को सक्रिय करती है। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन है जो आपके अवचेतन मन को नई मान्यताओं और धारणाओं के साथ पुनः प्रोग्राम करने में आपकी सहायता करते हैं। वे आपको किसी भी नकारात्मक या सीमित विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाने वाले विचारों से बदलने में मदद करते हैं।
प्रतिज्ञान आपको ये पुष्टि करने में मदद करते हैं कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है और आप इससे खुश और शांतिपूर्ण हैं। तो आप अभिव्यक्ति के लिए स्क्रिप्टिंग का उपयोग कैसे करते हैं? यहाँ अनुसरण करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं। पहला चरण ये है, एक विषय या लक्ष्य चुनें जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हैं, जैसे पैसा, प्यार, स्वास्थ्य, करियर आदि। दूसरा चरण ये है, अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखें, जैसे कि वह पहले ही हो चुका हो। उदाहरण के लिए, इस महीने के अंत तक मेरे बैंक खाते में 10 लाख रुपए होंगे। मैं अपने सोलमेट के साथ एक प्यार भरे और प्रतिबद्ध रिश्ते में हूँ। या मैं अभी अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुश और संतुष्ट हूँ। तीसरा चरण ये है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, इसे लिखें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आपकी भावनाओं का वर्णन करें, जैसे खुश, आभारी, उत्साहित, गर्व आदि। उदाहरण के लिए, इस महीने के अंत तक मेरे बैंक खाते में 10 लाख रुपए होने से मैं बहुत खुश और आभारी महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत प्रचुर और स्वतंत्र महसूस करता हूँ। मैं पैसे की चिंता किए बिना अपनी इच्छानुसार कुछ भी खरीद सकता हूँ। मैं अपना धन दूसरों के साथ भी साझा कर सकता हूँ और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता हूँ। मैं अपने जीवन साथी के साथ एक प्यार भरे और प्रतिबद्ध रिश्ते में होने के लिए बहुत खुश और आभारी महसूस करता हूँ। मुझे बहुत प्यार और सम्मान महसूस होता है। मुझे मेरा आदर्श साथी मिल गया है जो मुझे समझता है और मेरे हर काम में मेरा समर्थन करता है। हम साथ में बहुत मजा करते हैं और हम हर दिन एक दूसरे को हंसाते हैं। मैं इस समय अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत खुश और पूर्ण महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत संतुलित और सामंजस्यपूर्ण महसूस करता हूँ। मेरे पास अपने जीवन में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और जो इच्छा है। मेरा करियर बहुत अच्छा है जिसका मैं आनंद लेता हूँ और उसमें उत्कृष्टता हासिल करता हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है जिसका मैं अच्छे से ख्याल रखता हूँ। मेरा एक सहयोगी परिवार और दोस्त है जो मुझे बिना शर्त प्यार करते हैं। चौथा चरण ये है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणामस्वरूप आप क्या कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, इसे लिखें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आपके कार्यों या स्थितियों का वर्णन करते हो, जैसे करना, होना, देखना, सुनना आदि। उदाहरण के लिए, मैं अपने बैंक खाते में मौजूद पैसों से एक नया लैपटॉप और एक नया फोन खरीद रहा हूँ। मैं कुछ पैसे उस चैरिटी को भी दान कर रहा हूँ जिसका मैं समर्थन करता हूँ। मुझे अपनी वित्तीय सफलता के लिए अपने दोस्तों और परिवार से प्रशंसा और बधाइयाँ मिल रही है। मैं अपने सोलमेट के साथ रोमांटिक डेट पर जा रहा हूँ। हम एक अच्छे रेस्तरां और एक मूवी थिएटर में जा रहे हैं। हम हाथ पकड़ रहे हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। हम एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और साथ में कितने खुश हैं। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है और मैं अपने करियर में जो करता हूँ वह मुझे अच्छा लगता है।
मैं रोमांचक और सार्थक परियोजनाओं पर काम कर रहा हूं जो दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालती है। मुझे अपने काम के लिए अपने बॉस और सहकर्मियों से पहचान और सराहना मिल रही है। मुझे अच्छा वेतन मिल रहा है और मैं अपनी नौकरी के लाभों का आनंद ले रहा हूँ। 5वां चरण ये है, लिखिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आभारी क्यों हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आपके कारणों का वर्णन करें, जैसे क्योंकि, चूंकि, के लिए आदि। उदाहरण के लिए, इस महीने के अंत तक मेरे बैंक खाते में 10 लाख रुपए होने के लिए मैं आभारी हूँ, क्योंकि ये मुझे वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता देता है। ये मुझे एक आरामदायक और प्रचुर जीवन जीने और जरूरतमंदों की मदद करने की भी अनुमति देता है। मैं अपने जीवन साथी के साथ एक प्यार भरे और प्रतिबद्ध रिश्ते में रहने के लिए आभारी हूँ, क्योंकि ये मुझे पूर्ण और प्रसन्न महसूस कराता है। ये मेरे जीवन को प्यार, आनंद और सहयोग से समृद्ध करता है और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मेरी मदद करता है। मैं इस समय अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुश और पूर्ण होने के लिए आभारी हूँ, क्योंकि ये मुझे संतुलित और सामंजस्यपूर्ण महसूस कराता है। यह मुझे और मेरे उद्देश्य को भी दर्शाता है और मुझे ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। 6वां चरण ये है, अपनी स्क्रिप्ट को जोर से या अपने मन में पढ़ें और उसके साथ आने वाली भावनाओं को महसूस करें। जैसे ही आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे ये पहले से ही सच है और अभी घटित हो रहा है। ऐसा महसूस करें मानो आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं और अपनी वांछित वास्तविकता का अनुभव कर रहे हैं। अपना लक्ष्य प्राप्त करने से मिलने वाली खुशी, कृतज्ञता, उत्साह, प्रेम या किसी अन्य भावना को महसूस करें। हर दिन अपनी स्क्रिप्ट पढ़ें, खासकर सोने से पहले और जागने के बाद। इससे आपको अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य के विचार के साथ प्रोग्राम करने और उसे तेजी से प्रकट करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार आप अभिव्यक्ति के लिए स्क्रिप्टिंग का उपयोग करते हैं, भले ही आप कल्पना कर सकते हो। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपकी इच्छाओं के अनुसार आपकी वास्तविकता बनाने के लिए आपकी कल्पना की शक्ति और धारणा के नियम को सक्रिय करने और उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकती है। मैं वास्तव में आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपने इसे पसंद किया है तो आप कृपया लाइक के बटन पर क्लिक करें। ये वर्चुअल हाई फाइव देने जैसा है। और यदि आप अपने सपनों को साकार करने के बारे में और अधिक वीडियो देखने में रुचि रखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप आने वाले किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। मैं भी आपके विचार सुनने को उत्सुक हूँ, इसलिए बेझिझक कमेंट्स करें। मुझे बताएं कि ये तकनीक आपके लिए कैसे काम करती है या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। यदि आपके पास इस पद्धति का उपयोग करके अपनी सफलताओं के बारे में कोई प्रश्न या कुछ कहानियां हैं, मैं उनके बारे में पढ़कर रोमांचित हो जाऊंगी। अपने अनुभव साझा करने से दूसरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहायता के लिए मैं वास्तव में आभारी हूँ। अगले वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम साथ मिलकर और अधिक रोमांचक विचारों का पता लगाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और धन्यवाद। मैं कैथी जॉन हूँ और जल्द ही अगली बार आपसे दोबारा मिलूंगी।